Hello aspirants, welcome you all into The Point by Pranit. In today's video, we will discuss in detail strategy for UPSC CSE CSAT paper. Okay, तो we'll analyze what is the demand of the paper, पेपर का नेचर कैसा चेंज हो रहा है, what UPSC exactly wants from this paper. Okay, then we'll discuss why more than 50% students fails in CSAT. Okay, irrespective of the qualifying nature of the paper. What are the reasons that students could not clear this paper? Okay, how to prepare for it, and we will also see what to do, what to avoid, along with what should be the sources and what should be the our strategy for clearing this paper. Okay, and along with this I will also going to share my personal experiences from my previous attempts. Okay, so let's start. तो हम सबको पता है कि दिस पेपर इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके, इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम कट ऑफ यूपीएससी ने दिया है दैट इज़ 33% मार्क्स आउट ऑफ 200, दैट इज़ अराउंड 67 मार्क्स हमें चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए आउट ऑफ 200. ओके, तो सबको लगता है कि हम आसानी से उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो दिस इज़ नॉट द केस. सो व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल्स इन सीसैट? इसके मेनी रीजंस हो सकते हैं. ओके, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, ओवर कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है मेरा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस पेपर को ग्रांटेड ले लेते हैं कि क्वालिफाइंग ही है, 67 ही तो मार्क्स चाहिए तो हो जाएगा. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट द केस. और ख़ास करके जो यूपीएससी चेंजेस ला रही है, जो पेपर का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, खास करके अगर आप 2023 का पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता चल जाएगी. ओके, तो इस पेपर को ग्रांटेड नहीं लेना है. ओके, डू नॉट टेक this paper granted. Everyone has to take efforts to clear this paper, whether a student is from humanities background or from engineering or any other technical background. Okay, so another reasons हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी फॉल्टी हो, और फॉल्टी मतलब वो वर्क नहीं कर गई. ओके, जो आपने बनाई थी. तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपने स्ट्रेटजी बनाने से पहले अच्छे से एनालाइज नहीं किया कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से थे जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते थे पेपर में. ओके, तो हम देखेंगे वीडियो में आगे जाके कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि जिसके चलते हम इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो 2012 से लेकर 2022 तक UPSC has been asking questions in specific areas, and those areas are constant. आप देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे 27 क्वेश्चंस, मतलब 28 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. ओके, मतलब 2012 से लेकर 2022 तक. इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे पहले पूछे जाते थे, लेकिन बाद में यूपीएससी ने इसको सिलेबस से हटा दिया. ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एरिया आता है वो है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. ओके, तो रीजनिंग इसके ऊपर भी मतलब इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, तो अराउंड 25 क्वेश्चंस हर साल आ जाते हैं, तो एवरेज 23 पकड़ लेते हैं हम. ओके, और तीसरा जो ब्रॉड एरिया हम कंसिडर करेंगे तो बचता है मैथमेटिक्स. ओके, इसमें बेसिक न्यूमरेसी, ओके, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आ जाता है. ओके, तो इसके ऊपर अराउंड 40 क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. ओके, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस चार्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसके लिए ये चार्ट का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, और आगे जाकर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इसके लिए भी ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा. तो पॉज कीजिए, अच्छे से इस चार्ट को एनालाइज कीजिए. ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ओके, देखिए, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन आवर स्ट्रैटेजी. क्या होता है कि हम इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सोर्स उठा लेते हैं, लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस स्ट्रैटेजी
शुड फेवर यू इन अलॉन्ग विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम में, आप उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कभी नहीं थे। ओके, तो हमें हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं। तो 3 ब्रॉड एरियाज है जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछती है। ओके, दैट इज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। क्लास 10th लेवल उन्होंने बोला तो है, लेकिन 2023 का पेपर आप उठा के अगर देख लेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो मैथमेटिक्स है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी टफ होती जा रही है डे बाय डे। ओके, तो छोड़िए, हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इस पेपर को क्लियर करना है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रिलाई करके इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। ओके, एवरेज क्वेश्चंस का ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो हम कैसे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, दैट इज़ मेजर क्वेश्चन। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ओके, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे हाई रहती है। ओके, मतलब पकड़ लो 90% और अबो। ओके, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं। ओके, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। उसके बाद आपको उस पेपर का एनालिसिस करना है कि कौन से वो एरियाज थे जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रही। ओके, तो मे बी वो कॉम्प्रहेंशन हो सकता है, किसी का वो रीजनिंग हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स हो सकता है। ओके, तो उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए। ओके, हम प्रिपेयर कहाँ से करेंगे। ओके, सीसैट को तो 2-3 पॉइंट्स है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन टच। वाई आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ह्यूमन टच। ओके, क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझने हैं तो मेनी टाइम्स वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि आप खुद से उसको समझ नहीं पाते किसी बुक से। ओके, तो उसके लिए अगर आप किसी अच्छे लेक्चरर से पढ़ोगे, ओके, अच्छे टीचर से आप पढ़ोगे उसको, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी आसानी हो जाएंगी। ओके, तो एक अलग पर्सपेक्टिव आपको उसमें ऐड हो जाएगा आपके पर्सपेक्टिव ने, जिससे आपको वो चीज़ें याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, तो ह्यूमन टच ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिस शुड बी द ऑलवेज, दिस शुड बी द केस ऑलवेज। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स में भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। ओके, कोई अच्छे ऑथर्स जैसे आर.एस. अग्रवाल जी की बुक हो गई। ओके, बल्कि है लेकिन सभी कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। ओके, तो जो जो स्टूडेंट्स लेक्चर करने में कंफर्टेबल नहीं है, बुक्स में कंफर्टेबल है, वो बुक्स रेफर कर सकते हैं। क्लास नोट्स हो सकते हैं, किसी ने अगर कोचिंग ज्वाइन करी हो। ओके, या किसी टॉपर्स के नोट्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, ओके, तो अगर लेक्चर्स और कोचिंग की बात है तो आप कौन सी भी कोचिंग पर्टिकुलरली सीसैट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। ओके, तो आपके लिए बेस्ट टीचर कौन सा है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो इसमें एक है कि कोई भी 2-3 सोर्सेस जो है आप उसको उठा लो। ओके, और देखो कि कौन से जो टीचर है जिनके लेक्चर करने में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ रहे हैं, जिस टीचर से आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, वही आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। ओके, तो लेक्चर्स के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ऋषि भार्गवा सर है। ओके, उनके लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको बेसिक से शुरू करना है तो नीलेश सर है, सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, उनके लेक्चर फ्री है यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप जस्ट उसको ह्यूमन टच दीजिए, आप लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। ओके, उसके बाद आता है PYQs। ओके, वंस यू आर end up with your lectures and coachings and your own notes, then you have to practice PYQs maximum times, 2 times, 3 times, 4 times, जितना आप कर सकते हो।
ओके, आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, आपको PYQs इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि आपको PYQs ही बताएंगे कि आपको कौन से एरियाज़ है जहाँ पे अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो PYQs सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू डन विथ योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, फिर वो आप लेक्चर से कीजिए या बुक से। ओके, ये हो गया आपके सोर्सेस। ओके, देन व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। तो हमने देखा कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसमें सोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, डिसाइड कर लिए। ओके, तो स्टेप नंबर 1 इज वर्क मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ओके, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो एरियाज़ हमारे वीक होते हैं, हम इतना डर जाते हैं कि हमारा मैक्सिमम टाइम उन वीक एरियाज़ पे ही स्पेंड कर देते हैं, और उसमें हम हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ओके, मेक योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एज ए वेपन। ओके, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि इसमें आपकी एक्यूरेसी 90% से कम नहीं आनी चाहिए। ओके, 90% से ऊपर ही रहनी चाहिए। ओके, तो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम कीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले काम करके उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ओके, देन सपोर्ट इट विथ योर सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे सॉल्व करके, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर पे कौन सा जो एरिया है उस पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही है, और आप अगर थोड़े एफर्ट्स डालें तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपने सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट से सपोर्ट करना है। ओके, उसमें आपकी एक्यूरेसी एवरेज 70% भी रहेगी तो भी चलेगा। ओके, एंड रिलाई लिस्ट ऑन योर वीक पॉइंट बट डोंट इग्नोर इट। देखिए, ऐसा नहीं करना है कि किसी का मैथमेटिक्स सपोज करते हैं कि वीक पॉइंट है, तो उसने मैथमेटिक्स को इग्नोर ही कर दिया और बस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही काम करते रहे और सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही काम करते रहे। ओके, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट अगर है किसी के लिए तो, लेकिन पूरा मैथमेटिक्स आपको डिफ़िकल्ट होगा ऐसा ऐसा नेसेसरी नहीं है। ओके, तो इसको सिलेक्टिवली प्रिपेयर करना है। ओके, जैसे कि इसमें भी कुछ कंफर्टेबली ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसको आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मान लिया कि किसी का मैथमेटिक्स वीक पॉइंट है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसको नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया। ओके, रेशो प्रोपोर्शन हो गया। ओके, 10% हो गया। ओके, तो सिलेक्टिवली इस एरियाज को हमें प्रिपेयर करना है ताकि हम इसमें से इन दोनों को सपोर्ट कर पाए। ओके, तो इन तीनों को मिला के हमें एक बैलेंस स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके, बैलेंस स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें मेजॉरिटी शेयर होगा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट का। ओके, उसके बाद होगा सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसके बाद होगा आपका वीक पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, वंस यू आर डन विद दिस, आपको PYQs को नहीं छोड़ना है। ओके, PYQs इज योर मेन गाइड। कौन सी एरियाज पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, मतलब अगर नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आ रहा है तो कितने लेवल तक आ रहा है। ओके, फैमिली रिलेशन पे आ रहा है तो कितने जनरेशन तक आ रहा है, 2 जनरेशन 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन पे आ रहा है। ओके, ये सब आपको PYQ एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो PYQs का अच्छे से एनालाइज करना है, उनको अच्छे से सॉल्व करना है। देन प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस PYQ प्रिपेयर कर लिया और हो गया। ओके, कोई भी सोर्स उठा लीजिए। ओके, जैसे बुक्स हो गए। ओके, या कोचिंग वाले जो आप लेक्चर्स करेंगे वो भी आपको बुकलेट्स दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो उनको सॉल्व कीजिए। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, देन सॉल्व इनफ टेस्ट्स। देखो, आप बस रैंडम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको इनफ टेस्ट सॉल्व करने हैं ताकि आप आपकी स्ट्रैटेजी जो है, जो आपका कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड किया था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, उसको किस तरह से आपको ब्लेंड करना है वो आपको टेस्ट सॉल्व करने के बिना पता नहीं चलेगा। तो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग इनफ टेस्ट्स। ओके, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टेस्ट सॉल्व करने हैं, रियल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। रियल टाइम प्रैक्टिस मतलब ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ओके,
किसी भी कोचिंग्स का हो, आजकल काफ़ी कोचिंग्स है जो ऑफलाइन टेस्ट लेती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। ओके, उनको आप ज्वाइन कीजिए, वो फ्री रहते हैं। ओके, अगर आपके शहर में होंगे, अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, तो मेजॉरिटी सिटीज़ में उनके सेंटर्स होते हैं। तो उसका फ़ायदा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रियल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको प्रेशर हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, देखिए, डर नहीं लेना है। ओके, अगर आप डरेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए और डिफ़िकल्ट बन जाएगा। मेजॉरिटी बार ऐसा होता है कि मेनी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका जो सीसैट की वजह से प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो उनके माइंड में एक डर बैठ जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है। ओके, कि डरने के बाद आपका जो प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 2022 में जब मैंने एडमिशन दिया था, तो मेरे एक्स मार्क्स आए थे, ऐसा कंसिडर कर लेते। मैं फेल हो गया था सीसैट में। ओके, फेल हो गया था, मेरे मार्क्स काफ़ी लो थे। ओके, बट 2023 में आई हैव इंक्रीज्ड मोर देन 40 मार्क्स इन सीसैट पेपर। ओके, आई क्लियर द प्रीलिम्स। ओके, आई रिटर्न द मेंस। ओके, तो इसमें एक ही पॉइंट था कि मैंने खुद को एक बात बता के रखी थी कि आई एम नॉट द सेम पर्सन विच आई वॉज 1 ईयर एगो। ओके, इस साल मैंने इन्हें प्रैक्टिस करी है, तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली क्लियर सीसैट दिस ईयर। ओके, और हो गया। ओके, तो मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो करी थी, यही भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी। ओके, मैंने भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क किया था। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि व्हाट टू अवॉइड। ओके, क्या है कि हम डर के मारे मल्टीपल सोर्सेस उठाने लगते हैं। ओके, मल्टीपल लेक्चर्स कर लेते हैं। हमको कोई दोस्त बताता है कि ये लेक्चर एक्स टीचर अच्छा है, कोई बोलता है वाई टीचर अच्छा है, तो हम इसको भी करने लगते हैं, इसको भी करने लगते हैं। ये गलती नहीं करनी है। ओके, डोंट यूज़ मल्टीपल सोर्सेज। अगर आपको लेक्चर करने हैं, एक टीचर के लेक्चर कीजिए। अगर आपको बुक से प्रिपेयर करना है, किसी भी अच्छे ऑथर की एक बुक उठा लीजिए। ओके, एंड उसके बाद उसको ही मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है। ओके, मल्टीपल सोर्सेस नहीं उठाने। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट प्रैक्टिस विदाउट स्टडिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े। इससे क्या होगा कि मेजॉरिटी बार आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किए थे। तो उसके लिए पहले लेक्चर्स मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिमेंबर, प्रैक्टिस ओनली व्हेन यू आर डन विथ योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तभी आप उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ओके, डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन क्लास मॉक टेस्ट। ओके, क्लास मॉक टेस्ट पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है। ओके, पीवाईक्यूज़ को सामने रख कर ही अपना प्रिपरेशन सीसैट के लिए करना है। ओके, मॉक टेस्ट से बस उसको सपोर्ट करना है। ओके, देन डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, कॉन्फिडेंटली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो यही बात है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि हमने क्या देखा कि हमने हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट से उसको सपोर्ट करना है। ओके, देन वी डोंट हैव टू इग्नोर आवर वीक पॉइंट, उसको हमें सिलेक्टिवली प्रिपेयर करना है। ओके, अगर आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली इस पेपर को क्लियर कर जाएंगे। मेरा भी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन पे मेरी एक्यूरेसी मोर देन 90% रही थी। ओके, मतलब 2023 में मेरे अराउंड 23+ क्वेश्चंस, या मेरे ख्याल से 24 कुछ थे, अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा, मतलब इतने क्वेश्चंस थे जो मेरे कॉम्प्रिहेंशन के करेक्ट आए थे। ओके, 10-12 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग के सॉल्व कर दिए थे और कुछ मैथ्स के। ओके, अराउंड 55+ अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता है, ओके, और आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, तो बिलीव मी आपका सीसैट क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो सबको ऑल द बेस्ट। ओके, राइट विथ मी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है कि आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी सीएसई सीसैट 2024। ओके, दिस इज़ मी प्रणीत भटांगरे signing off. Thank you. Hope you will like this video.